नमो जय। सर, इस मनहूस व्यक्ति का वीडियो YouTube पर दिखाई पड़ जाता है। यदा कदा मैं देखता हूं तो इसका वीडियो आ जाता है। चूंकि इसकी टाइटिल भारतीय है, इसलिए मैंने भूल से इसे अपनी कम्युनिटी यानी अपनी जात अर्थात चमार जात का समझ लिया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चमार जात के लोग भारतीय टाइटिल लगाते हैं। लेकिन इसकी उलझुल अस्पष्ट बातें समझना मेरे लिए कठिन साबित हो रहा था। भी इसकी भाषा में लड़बक, चुतिया, गांड, मादरचोद, बहिनचोद, माँ का चूत जैसे गंदे शब्दों की भरमार देखकर मैं हतप्रभ था, क्योंकि कोई भी खांटी चमार इतने निम्न स्तर का चमरपन नहीं कर सकता, इतने निम्न स्तर का चमरपन नहीं कर सकता। खांटी चमार का चमरपन शब्द जो है, जो चमरपन शब्द है, वो प्रवचन शब्द से निकला है। खांटी चमार का जो चमरपन जुड़ा कहा जाता है, चमरपन कर रहा है, वो चमरपन वास्तव में प्रवचन शब्द से निकला है और जिसका मतलब होता है शीतल वचन। चमरपन करने का मतलब शीतल वचन बोलना, जिसमें समता, बंधुत्व, भाईचारा, प्रेम भरा होता है। तभी तो चमारों के गुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी अपने अमृत वचन के अंत में अक्सर कहते हैं, क्या कहते हैं? कह खलास रविदास चमारा, कह खलास रविदास चमारा। अमृत वाणी के अंत में हमेशा यही बोलते हैं। मुझे इसकी जात पर शंका होने लगी। किसकी? अजीत भारती की, कि ये भारती तो लगा रहा है, लेकिन ये असली भारती यानी असली चमार लग नहीं रहा है, क्योंकि इतने गंदे स्तर पर कोई चमार नहीं आ सकता। और आखिर में पता चला कि यह चमार नहीं बल्कि भूमिहार है। ये भूमिहार है और टाइटिल जो है भारती लगा लिया है, और यह जो भूमिहार है और यह जो भी बकता है वह चमरपन तो कतई नहीं हो सकता। जो भी बकता है उलझुल, वो चमरपन तो कतई नहीं हो सकता। हाँ, वह भूमिहारपन हो तो कोई आश्चर्य नहीं, वह भूमिहारपन हो तो कोई आश्चर्य नहीं है, क्यों? लेकिन चमरपन तो कतई नहीं है। चमरपन में ये अश्लील गंदे शब्द नहीं है। फिर मैंने अपने एक सीनियर से पूछा कि यह भूमिहार होकर हमारी चमार जात की टाइटिल भारती कैसे लगा सकता है? इससे भारती टाइटिल छीन लेना चाहिए, क्योंकि इसकी गंदी बातों से हमारे चमार जात की बदनामी हो रही है। लोग गाली दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान अधिकार देता है कि कोई अपना टाइटिल कुछ भी रख सकता है। तो मैंने प्रश्न किया, तो फिर जौनपुर में ठाकुर जात के लोग अभियान चला रहे हैं कि सिंह टाइटिल अभी
4 महीने पहले की बात है, अभियान चला है जौनपुर में, सिंह टाइटिल केवल राजपूत ही लगाना है, केवल राजपूत ही लगाना है। इसे राजपूत के लिए पेटेंट करा लिया जाए, इस टाइटिल को राजपूत के लिए पेटेंट करा लिया जाए, सिंह टाइटिल। फिर उन्होंने यानी हमारे सीनियर ने एक लंबी सांस ली, पूछा कि तुमने प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह की किताबें पढ़ी हैं या उनका वीडियो देखते हो? मैंने कहा हाँ। उन्होंने बताया कि प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि सिंह टाइटिल तो बौद्धों की टाइटिल है, सिंह टाइटिल बौद्धों की टाइटिल है। बुद्ध को ही शाक्य सिंह कहा गया है, बुद्ध को ही शाक्य सिंह कहा गया है। यही कारण है कि सम्राट अशोक ने सिंह प्रतिमा को अपना राज चिन्ह बनाया। सिंह जो आज चौमुखी सिंह प्रतिमा है, जो आज भी भारत का राज चिन्ह है। इसी सिंह से सिंगापुर और सिंहल नाम पड़ा है। सिंगापुर और सिंहल नाम कैसे पड़ा है? भगवान बुद्ध के शाक्य सिंह से ही प्रेरित होकर के सिंगापुर और सिंहल नाम पड़ा है। ऐसा प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह जो भाषाविद और इतिहासकार का कहना है। और ओशो रजनीश कहते हैं कि बौद्धों का यदि कोई विशुद्ध वंश बचा है तो वह चमार महार है। यानी सिंह लगाने का टाइटिल, वास्तव में सिंह लगाने का हकदार केवल चमार और महार हैं, जो पुराने बौद्ध हैं। इसे डॉक्टर अंबेडकर अच्छी तरह जानते थे। बौद्ध धर्म अपनाने के पीछे बौद्ध धर्म का उनका पैतृक धर्म होना मुख्य था। वे जानते थे कि हम लोग प्राचीन नागवंश के लोग हैं जो बौद्ध धर्मी थे, बुद्ध वंश के हैं, इसीलिए उन्होंने बुद्ध धर्म अपनाया। लोग कहते हैं कि अगर जाति प्रथा नहीं होती तो हो सकता है डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध धर्म नहीं अपनाते। ना, ऐसा कुछ नहीं था। अगर वो ब्राह्मण या क्षत्रिय जात में जन्म लिए होते डॉक्टर अंबेडकर, तब भी उसे लात मार करके बौद्ध धर्म अपना लेते। ठीक उसी प्रकार जैसे कि महापंडित राहुल ब्राह्मण जात में जन्म लेने के बाद धर्म को ठुकरा करके बौद्ध धर्म अपना लिए। खैर, मुझे शांति मिली कि नाहक में एक सिरफिरे द्वारा भारतीय टाइटिल लगाने के कारण हमारी चमार जात को गाली सुननी पड़ रही है, जबकि वो चमार है ही नहीं। नाहक में हमारी चमार जात को बदनाम कर रहा है भारतीय टाइटिल लगा करके। वैसे मुझे पूरा विश्वास था कि कोई असली चमार इतनी गंदी भाषा का प्रयोग कतई नहीं कर सकता। जरूर यह नकली चमार है, नहीं तो तभी तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा विष्णु प्रतिमा पर टिप्पणी करने पर इसने जज को भद्दी भद्दी गालियां दी थीं। उनके ऊपर जूता उछालने वाले की भूर भूर प्रशंसा की थी। इसने तो मोहन भागवत, साध्वी ऋतंभरा, साक्षी महाराज तक को नहीं छोड़ा। कब किसको गाली दे दे कोई नहीं जानता। इसके द्वारा व्यक्त एक शब्द बकचोदी पर तो एक चैनल वाले ने आपत्ति जाहिर की, तो यह उसी से उलझ पड़ा।
बोला तुम्हारे गायत्री मंत्र में भी तो ऐसे द्व्यर्थी शब्द भरे पड़े हैं, तो क्या उसे भी अश्लील माना जाए? खैर, मुझे गायत्री मंत्र के बारे में तो जानकारी नहीं है। मैं कह रहा हूं, मुझे गायत्री मंत्र के बारे में जानकारी नहीं है कि ये क्या है, कैसा है। केवल इतना पता है कि यह कोई पवित्र वैदिक मंत्र है। लेकिन आश्चर्य तो तब हुआ जब इसने गायत्री मंत्र की तुलना ऐसे की मानो वह मनोज तिवारी की भोजपुरी गीत रिमोट से लहंगा हटाना या निरहुआ का मन करे कच्च कच्च काटी आम्रपाली रे हैं। और इस तरह का जो है तुलना करना अति निंदनीय है। ज्यादा आश्चर्य तो यह है कि बात बात पर भावना आहत गैंग इसकी इस सफाई पर पूरी तरह मौन है, जबकि इसकी इस घुड़की पर अच्छी खासी लताड़ लगानी चाहिए थी, इससे माफी मंगवानी चाहिए थी। पवित्र मंत्रों की तुलना अपने बिहार के द्व्यर्थी गंदे गानों से न किया करे। वैसे यह बड़े बड़े भाजपा नेताओं को भी अनाप शनाप बकता रहता है तथा अपने को सनातन धर्म का सबसे बड़ा पैरोकार मानता है और अपने में ही ये मस्त रहता है। खैर, मूढ़ मूर्ख को चेताना असंभव है। धन्यवाद।